तो बॉयज का सफर यहीं खत्म होता है और मैं इसका ब्रेक डाउन करूँ उससे पहले ये पोस्टर्स देखो। मतलब क्लिकबेट करने की हद होती है यार। इनमें से एक भी सीन फिनाले में होता तो शायद फिनाले वर्थ इट होता। खैर इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बॉयज के लास्ट एपिसोड के बारे में। इसमें क्या अच्छा था और क्या बुरा। वैसे अच्छी चीजें तो कम ही थी, लेकिन जो थी वो फिलोसफिकल थी। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें फ्रेंची का फ्यूनरल देखने मिला, जो कि ठीक था, बट ये लेटर पढ़ने वाला सीन थोड़ा क्रिंज लग रहा था। फ्रेंची ऐसी बातें कब से करने लगा। वहीं इस एपिसोड में एमएम का रोल बस ओ फादर को निपटाने जितना ही था। वैसे बिली बुचर के कैरेक्टर को इन्होंने अच्छे से रिडीम कर लिया, जहाँ बुचर टिपिकली अपने मिशन को करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, भले ही कितनी भी जाने जाए। वहीं अपने इस नेचर को पीछे छोड़कर वो वायरस स्प्रेड नहीं करता। और इन सब के बीच इन्होंने यूई को एज लेनी भी काफी अच्छे से पोर्ट्रे करा। और जैसा की यूई के पास सीरीज के स्टार्ट से प्लॉट आर्मर रहा है, उसको काफी हैप्पी एंडिंग मिली। अब तो उसने नई रॉबिन भी बुक कर दी। वहीं किमिको ने फ्रेंची की डेथ का रिवेंज लिया और अब वो अलग एक डॉग के साथ रहेगी, जैसा कि उसका ड्रीम था। वहीं डॉग से याद आया, टेरर की डेथ इतनी फील नहीं हुई, अचानक से उसे डेड दिखा दिया, मुझे सही नहीं लगा यार। दूसरी ओर एमएम ने अपनी एक्स वाइफ से शादी करके रायन को अडॉप्ट कर लिया है। तो ओवरऑल तो बॉयज को काफी हैप्पी एंडिंग मिली, सिवाय किमिको को छोड़ के। स्पेशली बुचर और यूई का ब्रदरहुड देखने में बढ़िया लगा। तो इस एपिसोड में हम सेज, ओ फादर और डीप का एंड देखते हैं, जहां इस एपिसोड में अच्छे से दिखा दिया है कि डीप का कैरेक्टर रिडीम होने के लायक नहीं है। वो होमलैंडर के अटेंशन के लिए इतना गिर चुका है कि स्टारलाइट उसे अपने साथ काम करने का मौका देती है, वो फिर भी मना कर देता है। वहीं इसका एंड काफी अच्छा था, जो कि स्टारलाइट को फर्स्ट एपिसोड का रिवेंज भी देता है और सी क्रिएचर्स भी से मार के फिश जेनोसाइड का बदला ले लेते हैं, जो कि करा तो ब्लैक नोयर ने था, बट ये रिवेंज डीप के लिए काफी परफेक्ट था। वैसे स्टारलाइट उसे पानी में फेंकती है, ये जानते हुए भी कि उसकी पावर सी रिलेटेड है। ये सीन थोड़ा इलॉजिकल लगा, क्योंकि उसे थोड़ी पता था कि पानी में जल परे उसका वेट कर रहे हैं। दूसरी ओर सेज पावरलेस होकर नॉलेज की कट से दूर हो जाती है और एक अच्छी लाइफ बिताने के लिए ओरलैंडो चल जाती है। वही लास्ट एपिसोड देखकर लग तो नहीं रहा था कि एशली अब होमलैंडर को धोखा दे सकती है, लेकिन सही टाइम पर सही फैसला लेके इसने अपना कैरेक्टर रिडीम कर लिया। और कहीं ना कहीं बुचर होमलैंडर को हरा पाया तो उसमें एशली का रोल था। इवन ओ फादर भी इसके तोहफे से मरा। और बात करें रायन की, तो इसे लाने में थोड़ी देर हो गई, बट एपिसोड के स्टार्टिंग में जो बेइज्जती करता है ना ये होमलैंडर की, देखकर मजा आ गया। फिर शॉर्ट में बात करना चाहूंगा जेनवी के कैरेक्टर्स की, जिनको फिनाले में लाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि स्टोरी में इनको यूज ही नहीं करा। इन्हें बस साइड कैरेक्टर बना के क्लोजर दे दिया। अब यही वो पॉइंट है जिसके वजह से लोग फिनाले को गाली दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सीजन 3 से और प्रमोशंस में हाइप बना रखी थी कि अब होमलैंडर पागल होगा और दुनिया तबाह कर देगा। लेकिन लिटरली इन्होंने व्हाइट हाउस के कमरे में फिनाले खत्म कर दिया। और तो और इन्होंने कैरेक्टर्स के पावर स्टैंडर्ड्स पर काफी वीक राइटिंग की है। जैसे होमलैंडर सोल्जर बॉय को इजीली चोक कर देता है और बॉम्ब साइट इजीली बॉयज को रोक रहा था विदाउट एनी प्रेशर। तो दूसरी ओर सोल्जर बॉय बॉम्ब साइट को हरा सकता है, लेकिन सोल्जर बॉय को चोक करने वाला होमलैंडर इन तीनों से बचकर उड़ भी नहीं सकता, इवन V1 लेने के बाद भी। अरे सीधे बोल दो ना तुम्हारे पास फ्लाइंग सीन्स के लिए बजट नहीं है। वैसे ये पहले ऐसी सीरीज होगी जो प्राइम पर इतनी ज्यादा चली है, और उसके बाद भी इन्हें बजट रिलेटेड इशू फेस करना पड़ रहा है, ये काफी शेमफुल है। हालांकि मैं ये डिनाई नहीं कर रहा कि इस सीजन में बैड राइटिंग नहीं हुई। वैसे जो चीजें राइटिंग में अच्छी लगी वो थी होमलैंडर की डेथ, क्योंकि ये एक ऐसा बंदा जो स्ट्रॉन्गेस्ट हो के भी लव और अटेंशन के लिए कुछ भी कर सकता है। इसे सबको डरा के रखना है, पर चाहिए इसे प्यार। और जब तुम इस तरह के बंदे से पावर छीन लोगे तो बस एक खोखला इंसान बच जाएगा, जिसको एज अ वीक ह्यूमन काफी अच्छे से दिखाया है। जहाँ बुचर ने बेका का बदला लेने के लिए इसे क्रोबार से मारा, वो सीन देख के मजा आ गया। वैसे अगर तुम्हें भी वीडियो वर्थ इट लग रही है तो लाइक कर दो। एंड ओवरऑल मैं इस एपिसोड को एक डिसेंट एंडिंग कहना चाहूंगा, क्योंकि इनके पास दिखाने को तो बहुत कुछ था, पर उसे छोड़ के ये लोग न्यू एलिमेंट्स ऐड करके फिलर एपिसोड बनाने में बिजी थे। पर बजट चाहे जितना ही हो, जिस लेवल की एक्सपेक्टेशंस इन्होंने सेट करके रखी थी, उसके बाद फिनाले एक रूम के अंदर होते देखना कहीं से भी वर्थ इट नहीं था। लेकिन कैरेक्टर डेवलपमेंट के लेवल पे काफी सही एंड दिया है। जैसे स्टैन एडगर सिस्टम को समझता था और इसीलिए किसी से डरता नहीं था, तो उसी की वजह से वो सारी चीजें फेस करके भी वापस से वोट हासिल कर लेता है। और डीप जैसा कैरेक्टर जो पूरी झंड कराने के बाद भी चाटना नहीं भूलता, वैसे कैरेक्टर्स को भी काफी बढ़िया एंड दिया। दूसरी ओर जब तक धरती पर सूप्स हैं, तब तक कुछ ना कुछ कांड तो करेंगे ही। सही है, तुम स्पिन ऑफ्स बनाते रहो और फिनाले के लिए तुम्हारे पास बजट नहीं था। वाओ। खैर तुम्हें ये फिनाले कैसा लगा कमेंट्स में बताओ, और ऐसे ब्रेकडाउन्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।